नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभु सर आप सभी सामान्य साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर के उपस्थित हुआ हूं। देखिए भाई, आप सभी लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, लगातार बने हुए हैं और आप इंतजार कर रहे हैं कि कब वैकेंसी आए और हम अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। लेकिन मेरा हमेशा से यह मानना रहा है कि तैयारी करने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। जिस तरह से एक मूर्त को बनाने के लिए उसे कारीगर के द्वारा लगातार छेनी और हथौड़ी के माध्यम से तैयार किया जाता है, उसी तरह से आपको भी तैयार करने के लिए एक गुरु की जरूरत होती है, एक टीम की जरूरत होती है। तो वह टीम केजीएस टीम भी हो सकती है। मैं ये कहता हूं पूरे विश्वास के साथ कि केजीएस टीम के साथ आप तैयारी अपनी निरंतर कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं राजस्व लेखपाल की। बड़ी ही चर्चित वैकेंसी है जो कि लगभग 8,000 पदों पर आपकी यह भर्ती आने जा रही है ना। 8 से 9,000 पद लेखपाल पद में आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए भाई, आप सभी अभ्यर्थी जब से पुलिस परीक्षा देकर के फ्री हुए हैं और जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो अपने डीवी पीएचडी में परेशान है, लेकिन जो किसी कारणवश से असफलता से चूक गए हैं वह अपनी सफलता के लिए नित्य नए आयाम और नए राह ढूंढ रहे हैं। तो उनके लिए मैं आपको बता दूं भाई कि आपको बहुत विशेष नहीं करना है। आपने पिछली परीक्षा की तैयारी बड़े मन से की थी, किसी कारणवश चूक हो गया है, तो आपको अपनी कमियों को स्वीकार करना है और उसमें सुधार करना है तथा अगली तैयारियों में लग जाना है, क्योंकि आपने जो पिछली परीक्षा दी थी वह आपके लिए आखिरी परीक्षा नहीं है। तो आइए इसी के साथ देखते हैं कि राजस्व लेखपाल की बात कर रहे हैं। राजस्व लेखपाल को अगर मुझसे कोई पूछे कि राजस्व लेखपाल कैसा पद है, तो मैं कहूंगा कि राजस्व लेखपाल सेम वैसा ही पद है जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के दरोगा का पद है। कहेंगे सर ऐसा कैसे? तो एक बात तो वहां पे फोकस करते हैं कि देखिए राजस्व लेखपाल के ऊपर एक पद होता है जिसे हम कानून गो कहते हैं। क्या कहते हैं? कानून गो कहते हैं। लेकिन कानून गो को आपने देखा होगा कि इनकी जब वैकेंसी आती है तो राजस्व निरीक्षक कहा जाता है। इसे राजस्व निरीक्षक कहा जाता है और इसकी जब स्पेलिंग लिखी जाती है तो रिवेन्यू इंस्पेक्टर के रूप में लिखी जाती है। रिवेन्यू इंस्पेक्टर के रूप में लिखी जाती है। और आप हमेशा लेखपाल का प्रमोशन जो होगा, पहला प्रमोशन वो क्या बनेगा? कानून गो बनेगा। ठीक है, दरोगा भी जब प्रमोशन पाएगा तो क्या बनेगा? इंस्पेक्टर बनेगा। तो इसलिए मैं इस राजस्व के लेखपाल को मैं बड़े प्यार से राजस्व का दरोगा कहता हूं। राजस्व का दरोगा कहता हूं। ठीक है भाई, देखिए आज के बेरोजगारी के आलम में नौकरी हर कोई बेस्ट है, हर कोई अच्छी है, कोई भी हाथ लग जाए। ठीक है, हर कोई नौकरी की तलाश में है, भीड़ भी बहुत ज्यादा है इस बेरोजगारी के आलम में। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि सर बेहतरीन नौकरी कौन सी होती है, तो देखिए भाई, चाहे कितना भी बड़ा पद मिल जाए आपको, जितना बड़ा पद है उतनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी नौकरियां हैं जिनके कलम में ताकत होती है, जिनकी कलम में ताकत होती है, जो कलम से अपने लिख दे तो उनका लिखा हुआ कोई मिटा नहीं सकता है। वैसे ही जैसे दरोगा ने अगर आपको एफआईआर के माध्यम से अपराधी बता दिया तो अब उस मामले को पुनर्विचार के लिए एसपी आपके पास वापस भेज सकता है। इसी तरह से लेखपाल का लिखा हुआ यदि आपके तहसीलदार के पास जाता है, आपके तहसील में आपके तहसीलदार के पास जाता है कि सर जो बंजर जमीन थी उसको लेखपाल साहब दिखा रहे हैं कि वह अब इनकी जमीन है, एक ही जमीन है। ठीक है, ऐसा दिखा रहे हैं अब लेखपाल साहब, तो उसमें यह होगा कि क्या यह गलत है? तो कहेंगे हाँ सर हम इस पे अपील कर रहे हैं, गलत है। तो लेखपाल साहब के पास वो लिख कर फिर वापस आएगा पेपर कि सर एक बार इस पर पुनर्विचार करिए, क्या यह जमीन आपके मैप में वास्तव में बी की है? इस तरह की बातें यानी फाइल वापस लेखपाल साहब के पास आ जाएंगी। लेखपाल साहब को उस पर आख्या देना पड़ता है। और जो भी व्यक्ति अगर लेखपाल पद पे पोस्टेड है, अगर वह मेरी वीडियो को देख रहे होंगे तो जरूर अपना विचार देंगे कि क्या वो राजस्व के दरोगा की तरह कार्य करते हैं या नहीं करते हैं। आइए देखते हैं राजस्व का दरोगा बनने के लिए आपको आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए, क्या आपकी योग्यता है लेखपाल बनने की। तो आइए देखें भाई, अभ्यर्थियों को इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, यानी कि 10+2 पास होना चाहिए।
चलिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 10वीं पास करने के बाद डिप्लोमा कर लेते हैं, है ना, डिप्लोमा कर लेते हैं, तो डिप्लोमा किया हुआ व्यक्ति भी इसके समकक्ष माना जाता है। अच्छा, इसके साथ आपको पेट परीक्षा भी उत्तीर्ण होना पड़ेगा 2023 का। अच्छा, 2023 के पेट परीक्षा का नाम लेते ही आपके मन में एक खलबलाहट सी मचती है। क्यों? क्योंकि भाई परीक्षा का फॉर्म, परीक्षा देने के लिए फॉर्म सबने भरा था, 40 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, लेकिन जब परीक्षा देने या अटेम्प्ट करने की बात आई तो केवल और केवल 12 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा को अटेम्प्ट किए थे। यानी कि पिछले 2021, 22, 23 की पेट परीक्षा देने के बाद आप हताहत थे, आप थके हुए थे, तो आपको लगा 2023 की परीक्षा ना दें क्योंकि पेट के आधार पर ज्यादा भर्ती नहीं आ रही है। ठीक है, तो आप हताहत होने के कारण पेट 2023 में जो चूक कर दिए और 2024 का समय से पेट का ना हो पाना आपको और ज्यादा परेशान कर रहा है, कौंध रहा है। तो आपने देखा होगा कि 2025 के पेट की डेट शीट भी जल्द आने वाली है, 2025 का पेट जल्दी कराया जाएगा। लेकिन ये जो भर्ती है, ये माना जा रहा है कि यह भर्ती बहुत जल्द आएगी। अगर थोड़ी सी भी लेट हुई तो 2025 के पेट के बाद आएगी। हम तो चाहेंगे कि ये 2025 के पेट के बाद आए, लेकिन अगर ये भर्ती आती है तो जिन्होंने 2023 का पेट दिया है उनके लिए तो ये वरदान सिद्ध होगा। क्यों वरदान सिद्ध होगा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पिछला लेखपाल की भर्ती अभी हुई है रिसेंटली, लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है, ट्रेनिंग में जाएंगे, तो उसके बाद अब लेखपाल की दोबारा भर्ती आ जाएगी, तो आपके पास एक बड़ा मौका हो जाएगा 2023 के बच्चों के पास। ठीक है, जहां भीड़ भी कम है। अच्छा, आपकी उम्र क्या होनी चाहिए? 18 से 40 साल। ये जो 2018 से 40 साल है, इसके बाद ओबीसी वर्ग, एससी वर्ग और एसटी वर्ग में आने वाले अभ्यर्थियों को 5 साल की आरक्षण जो उनके छूट एज में मिलती है, उम्र में मिलती है, वह छूट भी यहां पे अप्लाई होगी। यानी कि आयु में छूट नियमानुसार क्या होगा? लागू होगा। चलिए, इतनी बातें जानने के बाद अब आपके मन में एक कौतूहल और उमंग उठ रहा होगा कि भैया तैयारी कैसे शुरू करें, है ना, तैयारी कैसे शुरू करें। तो भाई अगर हम इसके विषय पर चर्चा आपसे करें तो देखिए भैया, लेखपाल के लगभग 8000 पद की हमने बात करी थी, 7994 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जल्द आने वाला है। इसी के बेस के आधार पर हम आपसे बात कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि आप आते हैं, वैकेंसी आई नहीं, नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन आप वीडियो बना देते हैं। बेटा, हमारा काम पढ़ाना है, भर्ती निकालना गवर्नमेंट का काम है, जिसे आपने अपना अमूल्य मत दे करके सत्ता में बैठाया है। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वैकेंसी टाइम पर निकालें। हमारा काम आपको पढ़ाना है और आपको उस भर्ती के लायक बनाना है जो राज्य सरकार के द्वारा लाई जा रही है। अच्छा, आप राज्य सरकार को भर्ती के लिए तो कहते हैं, लेकिन अगर राज्य सरकार भर्ती कर ले और उसके पास सैलरी का बंदोबस्त ना हो तो क्या बिना सैलरी के आप काम करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसीलिए सरकार को बहुत कुछ सोचना पड़ता है भर्ती लाने से पहले। ठीक है, तो उसको बहुत सारी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है आपके भर्ती के लिए। लेकिन हमारा तो सिर्फ ये मानना है कि आप अपने आप से ईमानदारी से पूछिए कि अगर ये भर्ती आ रही है तो क्या इस भर्ती के सिलेबस के आधार पे आपकी तैयारी पूर्ण है? बस मैं आपसे इतना सवाल आप अपने आप से पूछिएगा। ठीक है, चलिए आइए अब आगे की बात करें। तो आगे की बात अगर करें तो इसकी एक लिखित परीक्षा होती है, और पिछली परीक्षा आपको पता है ऑफलाइन थी। पिछली परीक्षा आपकी ऑफलाइन हुई थी, ऑफलाइन आयोजित किया गया था। और इसमें माइनस मार्किंग क्या होता है? तो 1/25 होता है, यानी 4 गलत क्वेश्चन का उत्तर यदि आप लगातार दे देते हैं, धुआंधार 4 गलत क्वेश्चन है, तो एक सही क्वेश्चन का आंसर भी आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। यानी कि अगर आप कहेंगे 1/25 तो इसको कहेंगे दशमलव। ठीक है, इसे आप क्या कह देंगे? इसमें आप कह देंगे कि माइनस मार्किंग कितनी हो जाती है भाई? 1/25 का मतलब है कि 1/25 लिखा जाना सही था? नहीं, 0.25 लिखा जाना मेरे ख्याल से सही था, है ना। अगर आपके अंक 2 गुने के हैं, अगर आपके अंक 2 गुने के होते 200 के, तो 0.50, तो 0.2/5, है ना, 0.25 लिखा जाना उचित था यहाँ पे। ठीक है, 1/25 नहीं, माइनस मार्किंग यहाँ पे 1/4 की होगी, है ना,
माइनस मार्किंग आपकी क्या हो जाएगी, 1/4 की हो जाती है। ठीक है, अब इसके सिलेबस पे यदि हम डिस्कस करें कि राजस्व लेखपाल का पुराना सिलेबस क्या था, तो पुराने सिलेबस में आपसे हिंदी पूछी गई और इसके 25 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए। पुराने सिलेबस में आपसे गणित पूछा गया और गणित जो था ना वो 2 प्रकार की गणित पूछी गई आपसे, अंक गणित और बीज गणित भी आपसे पूछा गया इसमें। तो ये भी, इसके भी कितने प्रश्न आए, 25 प्रश्न आ गए। अच्छा, इसके बाद आपका जीएस पूछा गया और जीएस के भी कितने प्रश्न आए, 25 प्रश्न आए। और इसके बाद जिस तरह आप दरोगा की तैयारी करते हैं, तो दरोगा की तैयारी के दौरान आपको मूल विधि पढ़ना पड़ता है, मतलब बिल्कुल सब्जेक्ट से हटके विषय पढ़ना पड़ता है। उसी तरह जब आप लेखपाल की तैयारी करते हैं तो आपको सब्जेक्ट से हटकर एक विषय पढ़ना पड़ता है जिसे आप ग्रामीण परिवेश कह सकते हैं, ग्रामीण परिवेश कह सकते हैं। यानी भाई आप जब लेखपाल बनेंगे, जब आप राजस्व के दरोगा बनेंगे, तो सरकार के द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है और गांव की पंचायती व्यवस्था की जमीन कैसी है। देखिए भाई, गांव में जमीनें ना 2-3 प्रकार से विभाजित होती है, कृषि योग्य भूमि, निवास योग्य भूमि और व्यवसाय योग्य भूमि। इस तरह की भूमि विभाजित होती है। अच्छा, उन भूमियों में भी बंजर भूमि, आबादी भूमि, तो ये सारी बातें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, है ना, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, भूमि का नापन यानी मेजरमेंट जो होता है, जैसे बीघा में, बिस्वा में, विश्वांशी में, कचवांशी में, इस तरह से नापा जाता है। इसके नापने के लिए लेखपाल के पास एक कट्ठा होता है लाठी का और एक चेन की बनी हुई जरीब होती है। इस तरह लेखपाल इसे नापते हैं, तो उसका पैमाना भी आपको पता होना चाहिए, तो वो भी आप ग्रामीण परिवेश में पढ़ते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद यदि हम बात करें कि आपको कृषि के बारे में भी पता होना चाहिए कि गांव के लोग ज्यादातर निर्भर किस पर होते हैं, तो जानकारियां आपके पास तमाम होनी चाहिए। तो उसके लिए एक सब्जेक्ट आता है आपका ग्रामीण परिवेश, ताकि आप पहले से ही गांव से परिचित हो। ये नहीं कि वहां नौकरी पाने के बाद कहें हम तो पहली बार गांव में आए हैं, ये पहली बार करना पड़ रहा है यार, कहां फंस गए। ऐसा ना आपको करना पड़े जैसे पंचायत के सचिव जी किया करते थे कि यार सचिव की नौकरी बड़ी खराब है कि नहीं, तो ऐसा ना आपको करना पड़े। तो ग्रामीण परिवेश के भी 25 प्रश्न आएंगे। अच्छा, अब देखिए ये आपका क्या है, पुराना सिलेबस है ना। अगर मैं इसे कहूं ओल्ड सेल्बी, तो मेरे हिसाब से न्यू सेल्बी क्या हो सकती है, तो न्यू सेल्बी में आपका हिंदी, यूपी जीके के बाद आपका कंप्यूटर के बाद आपका जीके और जीके के बाद आपका ग्रामीण परिवेश। अच्छा, आपके परिमाप का मामला, आपके जमीन नापने का मामला, ये सारी बातें वो आपका ग्रामीण परिवेश में ही टेस्ट कर लेगा। अच्छा, ये पार्ट भी आएंगे ना, ये 100 अंक में ही आएंगे। और मुझे लगता है जो ग्रामीण परिवेश वाला पार्ट होगा ये आपका 50 अंक का हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 50 अंक का हो जाएगा। अच्छा, 50 का नहीं तो 40 का, यानी हाईएस्ट जो निर्भर किया जाएगा वो इस पर किया जाएगा। अच्छा, क्यों ऐसा किया गया नए सिलेबस में, तो देखिए भैया आपकी जो पेट परीक्षा है ना, इसे प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा गया। यानी कि पेट पास होने का मतलब है कि आप प्री पास हैं। अब आप लेखपाल का क्या देंगे, तो अब आप लेखपाल का मेंस देंगे। तो मेंस का मतलब वो होता है कि जिस विभाग की आप परीक्षा देने जा रहे हैं उस विभाग के बारे में आपके पास कितनी जानकारी है, उसके बारे में यहां पर आपसे ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे। तो इसलिए ग्रामीण परिवेश पे आप फोकस करना शुरू कर दीजिए। अब देखिए मैंने ग्रामीण परिवेश पे फोकस करने की बात क्यों कही, क्योंकि भैया ये आपके लिए नया है। बाकी आप जीके उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की तैयारी के दौरान भी किया होगा आपने, कंप्यूटर आप अन्य अधीनस्थ की परीक्षा देने जा रहे होंगे उसके दौरान भी किया होगा, यूपी जीके हिंदी ये भी पढ़ रहे हैं। लेकिन आपके ये कॉमन विषय हैं और इन्हें जितना भी पढ़े, जब तक आप सफल नहीं हो जाएंगे आपकी पढ़ाई जीरो ही मानी जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है। आप दुनिया की डिग्री इकट्ठा कर लीजिए, कोई वैल्यू नहीं है। आप सरकारी नौकरी कर लीजिए,
अगर बिहार और उत्तर प्रदेश पूर्वांचल की भूमि से आते हैं तो आपका सम्मान और ओहदा आपके गांव में अपने आप बढ़ जाता है। तो भाई आपके पास अपनी बेरोजगारी को मिटाने का एक और बेहतरीन मौका, एक और बेहतरीन भर्ती। दूसरी चीज, दरोगा भर्ती में 24/7 ड्यूटी है। लेखपाल में भी लगभग ड्यूटी कुछ इसी प्रकार की होती है, क्योंकि यह नौकरी भी ज्यादातर फील्ड की होती है, गांव में ड्यूटी देनी पड़ती है। लेकिन इसमें आप रहेगा कि आप अपने गांव के नियर भी ड्यूटी ले सकते हैं। तो चलिए भाई, आज यह जानकारी आपको कैसी लगी? इसमें अगर आपको कुछ भी अधूरा लग रहा होगा तो अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि और क्या जानकारी अधूरी रह गई है जो आपको पता नहीं चला। उसको हम जल्द ही वीडियो बना करके आपका सॉल्व कर देंगे। और जो साथी ये चाहते हैं कि भाई हमें ग्रामीण परिवेश की क्लास जल्दी मिलनी चाहिए, तो वो भी अपना कमेंट करके बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। बने रहे तैयारियों के लिए केजीएस टीम के साथ।